डीएचएसटी कराची तकरीबन 30 से 35% माइनस है अपनी वैल्यू से 2021 से। अब यहां पर ज्यादातर जो बायर है वो ओवरसीज है, खास तौर पे वो ओवरसीज जिसने इससे पहले डीएचए फेज 8, फेज 6, डीएचए पेशावर, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, लाहौर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया और उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। वो आज भी वन पेपर डॉक्यूमेंट डीएचटी कराची के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार है। वो बायर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है, यानी कि आज प्रॉपर्टी परचेज की है और इसको 8-10 साल के लिए रहकर छोड़ दिया। वो बायर बहुत कम है जो ट्रेडिंग करता है, और ये बात इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो पैसा ट्रेडर को बचता है, यानी कि आज प्लॉट लिया और 6-8 महीने में घुमाकर बेच दिया, फिर दोबारा मार्केट नीचे आए, परचेज किया, फिर दोबारा बेच दिया, तो क्योंकि साल में एक दफा तो डीएचटी कराची का सर्कल चलता ही चलता है, तो जो रिटर्न आपको ट्रेडर को मिलता है वो इन्वेस्टर को नहीं मिलता। उसके बावजूद यहां इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, अब जब वो इन्वेस्टर नया इन्वेस्टर आता है तो वो लोगों से पूछता है, मार्केट से पूछता है कि भाई डीएचटी कराची की कंडीशन क्या है, तो उसे सुनने को ही मिलता है कि भाई हालात बुरे हैं, मार्केट और नीचे जाएगी, जबकि उनको ये इल्म नहीं होता, जिनसे वो मशवरा कर रहे होते हैं उनको ये इल्म नहीं होता कि ऑलरेडी मार्केट 30 से 35% नीचे है, और ये डीएचटी कराची की मार्केट है, ये शहर की मार्केट नहीं है, ये डीएचए फेज 8 की नहीं है, ये बेहडों कराची की मार्केट नहीं है, डीएचटी कराची की मार्केट है। ये ऑलरेडी 35% नीचे है और इसमें मजीद नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। यानी कि अगर आप कोई चीज छोटी छोटी परचेज कर रहे हैं 25 लाख की 125 गज की, तो वो ज्यादा से 24 लाख की हो जाएगी बस। यानी कि हार तो है ही नहीं, हार नहीं है। इसी वजह से रोज की तादाद में 125 गज का बायर, 500 गज का बायर मुस्तकिल मिजाजी से हमारे पास मौजूद होता है, चाहे इकोनॉमिकल जो भी कंडीशन हो, चाहे गवर्नमेंट बने ना बने, जैसे भी हालात हो, डॉलर ऊपर जा रहा हो, रुपीज नीचे जा रहा हो, उसके बावजूद भी 25 ट्रांजेक्शन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस से पहले भी होती है और आगे जाके भी हमें वही सूरत हाल आगे दिखती हुई नजर आ रही है। ये जगह बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसे आप बराए मेहरबानी शहर की प्रॉपर्टी से कंपेयर ना किया करें। आपकी मेहरबानी कि आप उन लोगों से मशवरा ना लिया करें जिनको डीएचटी कराची के बारे में कुछ पता ही नहीं। यानी कि ऐसा हो गया कि आपको हार्ट की सर्जरी करानी और आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाके मशवरा ले रहे हैं कि भाई डॉक्टर ही तो है, यानी कि ब्रोकर ही तो है, तो डीएचटी कराची का मशवरा कर लो जाके नॉर्थनाबाद के ब्रोकर से। भाई काम क्यों करते हैं, एक्सपर्ट के पास जाया करें, वो आपको मना करे ना। डीएचटी कराची का ब्रोकर आपको मना करे कि डीएचटी कराची का मैं इन्वेस्टमेंट ना करो, ये और नीचे आ जाएगा, उसकी कुछ लॉजिक्स हो, वो कुछ बात कर रहा हो, मार्केट में उसकी स्टैंडिंग हो, समझ में आती है बात। आप लें ना लें कोई टेंशन नहीं है। आज आपके पास भरपूर टाइम है सोच विचार करने का कि कहां इन्वेस्टमेंट करनी, कहां रिटर्न रिटर्न हम ज्यादा कमा सकते हैं। हम टारगेट उन लोगों को करते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी लॉन्ग टर्म, उन्होंने ऑलरेडी डॉलर, गोल्ड, गाड़ियां, रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट की हुई, अब ये पैसे को बाहर निकालना चाहते हैं हार्ड कैश कि आज रात को बिक सके और 8-10 साल के रख के अपने बच्चों के लिए भूल जाए। तो मेरा टारगेट भी वही है और ये जगह मुफीद भी उन्हीं लोगों के लिए है। वो लोग जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फास्ट घुमाना चाहते हैं, गाड़ी डॉलर में और रॉ मटेरियल में जिन्होंने पैसा घुमा के रखा हुआ है, मैं उनसे मुखातिब ही नहीं हूं। ये जगह उनके लिए है ही नहीं। पहली कह चुका हूं, ट्रेडर के लिए जगह नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए वन पेपर डॉक्यूमेंट जिसपे कब्जा नहीं होता, आप रखकर पाकिस्तान से बाहर जितने मर्जी साल रहे। डीएचए फेज 8 में क्या हुआ, अब आज लोग बेच रहे हैं, अब आज एंड यूजर को वो माल जा रहा है जो उन्होंने आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले परचेज किया था और एक बहुत अच्छी प्राइस में अपने इन्वेस्टमेंट में एक बहुत अच्छा रिटर्न लेके किसी और जगह मूव कर रहे हैं। तो वही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वो लोग ये प्रोसीड करते हैं, ये फोकस करते हैं कि जैसे डीएचए फेज 8 ने कमा के दिया, लाहौर ने कमा के दिया, कोयटा, मुल्तान ने कमा के दिया, इसी तरह से डीएचटी कराची आज के बाद आने वाले 10 सालों में हमें एक बेहतर कमा के देगा। और मैं भी यही पिच करता हूं कि डीएचटी कराची वाकई एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट वहां काफी हो चुकी है, ऑन ग्राउंड आप जाके देख सकते हैं। वहां की एडमिनिस्ट्रेशन वहां को बेहतर करने के लिए हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई डिसीजन ले रही होती है, जिसकी वजह से उसके रेट में कुछ ना कुछ बेहतरी आती रहती है और वो हमारे सामने किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लाके हमारे सामने स्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी डिटेल चाहिए हो डीएचटी कराची से रिलेटेड आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।